खाता नमाज तसव्वुर में पढ़ेगा, है ना। बचिए ऐसे लोगों से, बचिए। और मुरीद ऐसे शख्स के हों जो देखें जिसे तो खुदा याद आ जाए, क्या बात, और जिसके तरीके को देखें तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए। क्या बात। ऐसा पीर तलाश करो। मैं बड़े उससे कहता हूं कि भाई आज के दौर में ना कुछ खानकाहों से तो बेहतर है कि मस्जिद के इमाम से बंदा मुरीद हो जाए। सही कह रहा हूं मैं? क्यों? इसलिए कि ये मस्जिद का इमाम वो है जिसकी 5 वक्त जमात से नमाज हो रही है। क्या बात, ये वो पीर है जिसकी 5 वक्त तकबीर औला के साथ होती है। उससे तो बेहतर ही है ना जो 8-8 बजे सो के फिर शाम को 4 बजे उठता और फिर फैज यूं बांट रहा। ये क्या हो गया, बेड़ा पड़ा, खुद भी डूबेगा तुझे भी डूबेगा। बच के रहना। ऐसे बंदे से रिश्ता जोड़ो जो रिश्ता हुजूर से जोड़ दे, रिश्ता हुजूर से जोड़ दे। मसला ये नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये करें कि हम अपने बच्चों को दीन जरूर सिखाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे लोग नहीं बोल रहे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नसीब वाले जिनके घर में एक भी कुरान वाला है, मुकद्दर वाले, खुद सोचें इन पे कितना करम होता है, कितना करम होता है मदरसे वालों। ये अक्सर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की जूतियां टूटी होती हैं, फायदे फटे होते हैं, पैदल जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का सलामत रहते हैं। सलामत। मदरसों में जाके देखो नीचे लेट रहे हैं, कोई सांप नहीं। सांप हमने मदरसों के बच्चों की कमर के नीचे लगे देखे। कादरिया में जब पढ़ते थे हम, जंगल में मदरसा था, कई बार तो बच्चों की किताबें रखी है, सांप उसके नीचे आके बैठ जाता था, लेकिन किसी बच्चे को कभी सांप ने नहीं काटा। वो सांप भी जानते थे ये कोई आम नहीं है, ये मदीने वाले का मेहमान है। अल्लाह हिफाजत करता कुरान वालों की। अल्लाह यार जब कब्र में वो एक बाल नहीं गलने देता तो जमीन के ऊपर वो किसी जानवर के आगे उसका निवाला बनने कैसे दे। इसलिए बच्चों को कुरान सिखाएं, खुद भी दीन सीखें, कुरान सिखाएं। वरना याद रखियो, प्रधानों, जमींदारों, चौकीदारों, पैसे वालों, मैनेजरों, बैंक वालों, एटीएम वालों, कैश वालों, सारे कान खोल के सुन लो। अगर ये सोचते हो तुम्हारी कब्रों पे सोने की चादरें चढ़ेंगी तो गलत सोचते हो। जाके कब्रिस्तान में देखना, तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे हुए, तुमसे ज्यादा जमीनों वाले लेटे हुए, आज उनकी कब्रों के निशान तक नहीं है। दौलतों से कब्रों के निशान नहीं बनते। लेकिन जाओ जाकर के देखो, एक मलंग लेटा हुआ है, एक फकीर लेटा हुआ है। अगर अल्लाह वाला दरिया के किनारे पे लेटा हुआ है ना, खुदा की कसम बड़े बड़े सोने चांदी वाले भी उसके कदमों में फकीर बन के खड़े नजर आए। पता चला रुतबे दौलत से बुलंद नहीं होते, रुतबे खुदा की रहमत से बुलंद होते। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, यही लोग हैं जो मरने के बाद काम, वरना कोई काम नहीं आने वाला। साल में एक बार याद करता है बरसी पे, वो भी 4-5 बरसी करा के छुट्टी, तो कहे ठेका ही छोड़ी लिया आपका कम है, बड़े भैया पे भी तो जमीन है, वो भी करावे बरसी। ठेके में बरसी भी बट जाती है नहीं, लेकिन आपने बेटे को हाफिज बना लिया, वो जहां बैठ के कुरान पढ़ाएगा अल्लाह उस कुरान के बरकत से तेरी कब्र में रहमतें नाजिल फरमाएगा, रहमतें नाजिल फरमाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो, मदरसों का ताउन करो, मदद करो मदरसों की। इस वक्त इस्लाम दुश्मन ताकतें जो है ना, बिल्कुल मदरसों को मिटाना चाहती हैं, बंद करना चाहती है। तुम कांधे से कांधा लगा दो और दुनिया को बता दो ये मदरसे तुम्हारे करम पे नहीं, ये मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। बेशक मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। हर बच्चे को कुरान आना चाहिए, हर जवान को कुरान आना चाहिए। सबसे बड़ा कम नसीब है जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता, सबसे बड़ा कम नसीब। और अल्लाह माफ करे, करीब करीब बेटियां तो सबकी कुरान पढ़ दी, पूछो ना रिश्ते का मसला हो। जब बात रिश्तों की आती है ना, तो सीधी बात कहती है मेरी लल्ली ने ना 3 बार कुरान पढ़ लिया ना, हमारी बहन ने तो 4 बार पढ़ लिया जी। 4 बार पढ़ के भी ना हुनर ही हुनर है, समझ में नहीं आ सकता क्या पढ़ लिया इसने। गुनगुनाने की आवाज बराबर आएगी, पता नहीं चल सकता अल्लाह की कसम कितने यार पढ़ाई से क्या फायदा ऐसी पढ़ाई से। फरमाया गया गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है।
इसलिए कुरान को तजवीद के लिहाज से पढ़ो। कुरान तो ये कहता है वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ा कर, इसलिए कि हमने इसे तरतील में नाज़िल किया। और हम पढ़ते कैसे? मुझे पढ़ते हुए गैरत आती है जिस तरह हम पढ़ते हैं। कुरान तो वो नेमत है, अगर कसम खुदा की जिन्नों के जंगल में खड़े होकर पढ़ दो ना तो हिम्मत नहीं है कोई जिन्न आगे बढ़े। बेशक सुभान अल्लाह। ये जो भूत नहीं उतर रहे ना औरतों के, इसकी वजह सिर्फ ये है कि इन्हें कुरान नहीं आता। जितनी बड़ी जाहिल होगी उतनी बड़ी भूतनियां होगी। जिन्नात उसके उतर सकते जिस पर चढ़े हो, जो खुद ही हो तो बताओ भाई, खुद ही जिन्न हो तो उतरेगी। सारे मजारों पे लेकर टहल लिए, 4-4 किलो के तावीज लटका लिए, कुछ नहीं होने वाला। बेटी दीनदार लेके आ, कुरान वाली लेके आ। अगर जादू किसी ने कर भी दिया, जिन्नात भी आ गए ना, तो रब ने कुरान में हर शय का इलाज रखा है। सिर्फ पाबंदी से कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह सारे भूत उतार डालेगा। लेकिन उतरेंगे कहां से? इसे तो खुद चढ़े पड़े। अब्बा ने भी सिर्फ गाड़ी में कुरान रखवा दिया था, पढ़ाया नहीं था। इसलिए मेरी गुजारिश है, कुरान पढ़ा करो, बेटियों को कुरान पढ़ाओ, बेटियों को कुरान पढ़ाओ। ताकि, और एक बात और बता दूं, बेटों को तो पढ़ा दिया ठीक है, ये मौलाना इनका तो करनी है दुआ। आपने अगर ऐसे बेटे पढ़ाए कि जो आलिम ना बने, तो पढ़ के वो खुद भी नहीं पढ़ते। पढ़ेंगे तो उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, वो अपने ऊपर नहीं कुरान पे एहसान करते हैं, लो हमने आज 3 पारे पढ़े। लेकिन अगर तुमने बेटी को कुरान पढ़ा दिया, अगर वो पोती वाली भी हो जाएगी ना, जब भी कुरान खोल के बैठेगी, जब पारा मुकम्मल होगा हाथ उठाएगी, उसे अपने बाप की याद आएगी। वो कहेगी यार अब जो मैंने आयतें पढ़ी हैं इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा दे। बेशक क्या बात है। ये बेटी होती है, इसलिए बेटियों को भी पढ़ाओ। और तुमसे गुजारिश है, शादी जरा हल्के हाथ से कर लो। नाराज हो गए इस बात पर? तुम ये सोच रहे हो ना हमारे बहन ने तुमसे 10 लाख लिए थे, तो हमें रोक दो, जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी भरनी, जब लोगे तो दोगे भी, दोगे तो लोगे भी। इसके नुकसानात आप देख रहे हैं। नुकसानात पर अगर बात की जाए कई घंटे हो जाए, बस इतना समझ लो मुख्तसर में, ये निकाह के ये फितने फसाद वाली जो रस्म है ना, ये खत्म कर दो। अब लगन हो रही है, आप मिलन हो रहे हैं, आप पक्की करने आ रहे हैं, आप चढ़ाने आ रहे हैं, आप पहनाने आ रहे हैं, अब अपनाने आ रहे हैं। बेड़ा ही गरक कर दिया लड़की वाले। जब से रिश्ता बंद होता है, जब से रिश्ता जुड़ता है ना, और जब तक लड़की मरती है, लड़के वालों का मुंह फैला रहता है और इसकी जेब का मुंह फैला रहता है गरीब का। तीजे में आ रहा तो दमाद को 500 रुपए, 40 में आ रहा तो दमाद को 500 रुपए, ईद पे आ रहा तो 1000 रुपए। वो अल्लाह के बंदे कभी तो छोड़ जा। कफन दफन इनका बस चले तो कब्र की जगह का पैसा ले लो। बदलो यार अपने आप को, सुन्नत के तरीकों पे निकाह करो, ताकि तुम्हारे तरीके देख करके गरीब मुस्कुरा के कहे या रसूल अल्लाह, वाह तेरा दीन, ऐसी उम्मत में पैदा की गई हूं जहां पे गरीबों को भी निभाया जाता है, अमीरों को भी निभाया। ऐसे हालात पैदा करो, ऐसा न करो जो तुम्हें देख के कहे या अल्लाह किस उम्मत में पैदा कर दिया। यहाँ तो सिर्फ अमीरों की इज्जत होती है, गरीबों की वैल्यू। बेटियां मुर्तद और काफिर हो रही है ना, उसकी 2 सबसे बड़ी वजह है। एक तो तुमने उन्हें मोबाइल दे के आवारा छोड़ दिया के, और दूसरी वजह यह कि तुमने शादियां मुश्किल कर दी। ये सबसे बड़ी बात है। सही टाइम पर शादी होगी कहां से, जब बाप पे 10 लाख देने के लिए होंगे नहीं, और ये लालची कुत्ता 10 लाख से कम में किसी की बेटी लेने नहीं आएगा। जी जी। किसकी शादी टाइम पे होगी? फिर 40 साल जब इसके हो जाएंगे, जिसे लड़का नहीं मिला तो इसके हिस्से में वो बुढ़ा आता जिसे कोई लड़की नहीं मिली। हाँ, कई लड़कियों के ये फोन आए, हजरत हम क्या करें, हमारे बाप ने निकाह जिससे किया उसकी उम्र हमसे 20 साल ज्यादा है। मैंने कहा वजह, उसने वजह बताई, वजह थी गरीबी। तुम्हें क्या लगता है खुदा सिर्फ तुम्हारा ही है? गरीब का खुदा नहीं है? जिसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है उसका खुदा नहीं है?
एक गरीब की गुर्बत का इसलिए नाजायज फायदा उठाया जाता है, उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नकी है, 5 लाख नकी है। बेगैरत हैं वो लोग जो पैसे देख के निकाह करते हैं, जो दौलत देख के निकाह करते हैं। तुझे बताऊं, अगर पैसे वाला सबसे इज्जत वाला होता तो मेरा नबी अपनी बेटी का हाथ कभी अली के हाथ में न देता, अली के हाथ में न देता। अली के हाथ में बेटी का हाथ दिया और कहा था, फातिमा अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई मर्द हो नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। फख्र कर रहा मेरे दामाद के 18 गाड़ियां हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ससुराल से कह रही है इनोवा मिल गई है जी लिया बेटे, सलामी के पैसे खत्म, तेरी गाड़ी ना बिकी तो नाम बदल। जी। सैयद तो ऐसे काम करते मालूम है, पूरी लिस्ट लिए घूमता जानवर। वो बुढ़ा बाप जिसे जिंदगी में कभी बेटा बेड पे बैठने नहीं देगा, कह रहा 2 इंची से कम मोटी ना हो पिलाई। हाँ 2 इंची की पिलाई होनी चाहिए टोटल। विरांड बता रहा, कह रहा अलमारी 12 बाई 8 की हो। कुछ तो इतने बेगैरत, बेशरम, बेहया, नीच कुत्ते हैं कि लड़की वालों से अपने घर के फर्नीचर न पाते। इससे बड़ा भी जलील होगा कोई? अगर तेरे घर बनाने की औकात नहीं तो तेरे लिए निकाह करना जायज नहीं। बताऊं तुझे, एक साहब कहने लगे, हजरत जी हमने बस ये पूछ लिया कि स्लिप कितना ऊपर है, करे नाप जाओ। कह रहा सिर्फ नापने गया था, पूरे कमरे का नाप दे दिया। कर दिया बेड़ा कर गरीब का। 5 लाख का खाना चाहिए, 5 लाख का खाना चाहिए, 12 बाई 12 का पूरा फर्नीचर चाहिए। उसके बाद कहता मेरे लोड़े को ये मिला है, एक कमी और रह गई, मोहताज। टांग और हाथ में पट्टी बांध के वो 3 पहियों वाला रक्षा ले गांव में चक्कर और लगा, दुनिया को बता मैं वो भिखारी हूं कि लोग मांग के उतना मांगते हैं जितना देने वाला आबाद रह जाए, लेकिन मैं वो भिखारी हूं जब मैंने मांगा है तो जिससे मांगा उसका मैंने बेड़ा गर्क करके रखा। क्या बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह रहे यार रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, मर के देख पता चलेगा कि बचाने वाला नसीब नहीं होगा। फर्नीचर तक नब्बा दिया, तेरे लिए कमाया था उनने। 5 लाख का खाना चाहिए भूखों को, 15 लाख का जहेज चाहिए। एक बाप पूरी जिंदगी में 20 लाख कमाया और उसने छत पक्की नहीं की ताकि बेटी को इज्जत से भेज सके। और इसकी औकात बताऊं, इनने जो मांगा था ना लिस्ट बना के, अगले दिन इमाम साहब पाता पढ़ने जाते हैं सुबह में, जरा वहां बैठा दो इमाम साहब को बाहर, गेट के बाहर वो पड़ा है दीवान। इमाम साहब बोले यार ये कैसे रह गया इधर, जगह ना आती अंदर। घर में जगह नहीं थी रखने की और लिस्ट इतनी बड़ी थी। इतना बड़ा बेगैरत है, बारात के लिए पूरे गांव को नोतेगा, लेकिन वली में क्या कहेगा, नहीं खास खास लोगों की दावत। इतना बड़ा बेगैरत है। एक बाप 12 साल कैसे कैसे करके मेहनत करता है ताकि बेटी की शादी पे इज्जत से रोटी दे सके। हाँ 12 साल की मेहनत होती है उसकी रोटी, और तुम तीली डाल के कहते हो नमक कम था। डूब नहीं पड़ी, दावत एक की है, 3 बैठ के जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, एक देखा 3 बैठे, 2 टंकी पे 5 फ्री की खाने जा रहे हैं। अपने घर जब गोश्त लाकर दुकान से, ये वो आईना, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। औकात देखनी है तो कसाई की दुकान में देखना। इसमें जो बारात में डोंगे के डोंगे फेंक के कहता दूसरा ला, दूसरा ला, कसाई से लगा कहना चिकनाई की डाल दी। हाँ कह रहा आधा किलो गोश्त है, इसमें 3 बोटी चिकनाई की। तेरी औकात आती है अपनी जेब से 1 किलो खरीद के खा लेता, और गरीब के 5 किलो में आग लगा के आ रहा। शर्म नहीं आती? मेरे हुजूर ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो दोबारा मयसर नहीं हो सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच समझ के बारात लेके जाया करो। अरे 250 होंगे जी, पता चला 400 गिरे आके गरीब के घर। ये कैसे करना, ना माने ही ना, इज्जत करने ला रहा है समझी को।
ऐसा मुंह खोल कर रहा जैसे इसके लिए जन्नत के झोंके चलेंगे। वे कौए अकेला आ जाता, 4 बच्चे ले आता, 4 लोग ले आता, इज्जत से रिश्ता करा लेता। आबरू लूट ली, बेटियां मरने लगी यार तुम्हारी बेगैरती की वजह से। कितने बाप वक्त से पहले बूढ़े हो गए तुम्हारे नोचने और खाने की वजह से। अपनी बेटी की बारात में ना 50 का डीजे लागा, ठीक है, अपने बेटे की बारात में 1 लाख का डीजे, और सुबह डीजे वाला खड़ा, पैसे बेचा ले लिए। मुसीबत आ गई, 3 महीने नचाता उसे डीजे वाले, वो 1 दिन नाचेगा, 3 दिन नचाता। ये औकात है, लाएगा जरूर, पैर उधार ला। क्या फायदा ऐसी वलीमों, ऐसी शादियों और ऐसे खर्चों इखराजात से कि जो तुम्हें कर्ज लेकर के करने पड़े। अगर तेरी औकात 100 लोगों को खिलाने की नहीं है ना, तो बिना कर्ज लिए 50 लोगों को यार सिर्फ खजूरें खिला दे। क्या बात, अल्लाह तुझे वलीमे का सवाब अता फरमाए। और खजूर भी ना को तेरी औकात नहीं है। इस्लाम ये कहता दस्तरखान पे बैठा के खाली पानी पिला दे, अल्लाह तुझे मुस्तफा की सुन्नत का सवाब अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। बारात काट के लेके जाएगा और वलीमे में छांट छांट के खिलाएगा, क्योंकि इसमें कलेजे फट रहे हैं, कलेजे फट रहे हैं। बारात सुन्नत नहीं है, वलीमा सुन्नत है। सुन लियो कान खोल के, और रगड़े जाओगे बेटे के हिसाब देने वाला नसीब नहीं होगा कोई। मैं तो साफ कहता हूँ भाई, साफ कहता हूँ। मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो फ्री में जन्नत बांट जाऊँ। इन्हें सब ले जाओ, फिर भी इतना ही कड़वा बोलूंगा, इतनी और दे तो फिर भी इतना ही कड़वा बोलूंगा। सोच सिर्फ ये, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कुर्सी दी है, ये मिंबर दिया है और ये दिन दिया है, तो फिर कोई पक्षपात नहीं हुई। बात सच्ची है, ताकि कयामत में कोई ये ना कह सके आया था बेवकूफ बना के गया था, इसने बताया नहीं था, बताया नहीं था। यार वलीमा कर तो थोड़ा बना, उन गरीबों को बुला जिन्हें बकरीद से पहले गोश्त नहीं मिलता, उन यतीमों को बुला जो दूसरों के घर की खुशबू सूंघ के मां से कहते मां कभी हमारे घर भी गोश्त बनेगा। उन्हें बैठा, खुद खड़ा होके खिला। कसम खुदा की, इधर यतीमों के कलेजे ठंडे होंगे, अल्लाह मरने के बाद तेरी कब्र को ठंडा फरमा दे। लेकिन हम नहीं सोचते, करें अच्छे काम, निकाह आसान करें। है कोई बंदा जो जन्नत में जाना चाहे, उसके लिए आसान रास्ता है, निकाह सस्ते करें। मुझे एक नौजवान ने बुलाया था, अल्लाह उसे सलामत रखे, संभल साहिब राबा बुजुर्ग। मैं कितना कुछ हुआ, उसने कहा आपको इसलिए बुलाया, तकरीर भी सुनी थी, लेकिन इसलिए हमने बुलाया कि मैंने ना ये इस शर्त पे शादी की है कि मैं कुछ मांगूंगा, और जो कैश अपनी मर्जी से दोगे मैं या तो मस्जिद को दे दूंगा या मदरसे को दे दूंगा। उसने कहा मुझे जो मिला था मैंने मदरसे को दे दिया। वो कहता मेरा अकीदा यह है, औलाद शोहर के नसीब से होती है, दौलत औरत के नसीब से आती है। अगर चाहते हो घर में दौलत आए, दीनदार बीवी लेके आओ, ना तू नाचेगा ना वो नाचेगा। और अगर तू देख के ना तेरे रिश्ता कहाँ किया के ना, मैरिज हॉल में देख ली थी, यूट्यूब पे देखी थी, फेसबुक पे देखी थी, कुछ नहीं, वहां फंक्शन था ना बिया में, वहां देख ली। ऐसे देख के शादी करोगे, ऐसे देख के? भाई अगर निकाह करना है ना तो उसे कर जिसे किसी ने देखा ही नहीं हो। बेशक, सुभान अल्लाह। कि सबकी देखा हुई है, बहुत अच्छी है, तो मत कर। उसे कर जिसे किसी ने नहीं देखा है, उसे लेके आ जिसे किसी ने नहीं देखा। कदम उसके आएंगे, रहमते खुदा की आएंगी। और फिर जैसी वो कदम रखे, उसके पैर धुल, पानी ले, घर के चारों कोनों में छिड़क दे, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। ये इस्लाम, ये इस्लाम। पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। डीजे तो नहीं बजाएंगे, मना तो करी दो, अगली बार कल को देखा जाएगा। बजाओगे नहीं, बंद कर दो। अभी इस कौम के अलावा कोई नहीं नाच रहा। रोडों पे देखो तो सारी बारातें शरीफों की शादी जाने लगी, लेकिन हमारी कौम वो है जिसका रोटी हजम नहीं हो रही। पूरी बारात को उल्लू बनाता, पूरी बारात को कि खाना कब खाना, कि बारात जब चढ़ जाएगी तब खाएंगे। कुछ लंगड़ा रहे हैं 3 बजे तक, धक्के दे रहे हैं, कुछ से चला नहीं जा रहा, पप्पू चल रही है। 4 बजे आज फिर रोटी ठंडी हो गई, बेगैरत रोटी मिल गई, बड़ी बात है। इसे तो रोटी देनी भी नहीं चाहिए, तेरे बाप का नौकर है, शाम तक तेरी रोटी रखागा वो। लड़की वाले भी कुछ कह, मैं बारात जरूर लाना जी,
मजा नहीं आ गया। वो पहले जब बेटियां रुखसत होती थी तो लोग रोते थे, हुजूर कई दिन तक रोए थे बेटी की रुखसत, मेरे नबी कई दिन तक रोए थे, फातिमा के बगैर जी नहीं लगता। जब किसी घर से बेटी आ जाती थी तो बाप 8 दिन पहले से रोता था और 15 दिन बाद तक रोता था। आज ना अभी 4 दिन शादी में तो भाई और बाप डीजे बजा रहा है, लग नहीं रहा कि तुझसे कोई छूट रहा है। बेटी की जुदाई का गम नहीं है तुझे? इतने बेगैरत हो गए हम, बेटियों की रुखसती पे भी डीजे। अबे मातम होता था घरों में जिन घरों की बेटियां जाया करती थी। क्या बात है। या तो तुझ पे बेटी बोझ बन गई है, या तेरी बेटी का अखलाक गलत है जो तू शादी में उसकी डांस और डीजे बजा रहा है। वरना शरीफ लोग बेटी की रुखसती पे रोया करते, नाचा नहीं करते, कहते बस कर, आ निकाह कर ले जा। आज जिगर का टुकड़ा तुझे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जिस फूल को हमने 20 साल सीने से लगा के पाला। आज बेकीमत नहीं बल्कि इस तरह दे रखे हैं, जिंदगी गुजारने का सामान भी साथ दे रखे हैं। इसके जितने जीवन भर पैसा लगेगा वो पैसा तुझे दे रखे हैं। जिस बिस्तर पे लेटेगी वो बिस्तर भी दे रखे हैं, जिन बर्तनों में खाएगी वो बर्तन भी दे रखे हैं, जिस जमीन पे लेटेगी उसका फर्श भी हम दे रखे हैं, जिन बर्तनों में खाना बनाएगी वो बर्तन भी हम दे रखे हैं। बाप क्या नहीं देता है बेटी को, पूरी जिंदगी का सामान देता है, उसके बाद भी कुछ कुत्ते कहते हैं क्या लेके आई है। मैं कसम खा के कहता हूं, अपनी 8 साल की बेटी को 10 लाख में बेच फिर कहना कि बेटी कैसी सस्ती होती है। 20 लाख ले 8 साल की बेटी के, नहीं ले सकता। कहता मेरी बेटी है, और यार अगर तेरी बेटी इतनी कीमती है कि 20 लाख में नहीं बेच सकता तो सलाम कर उस बाप को जिसने बेटी भी दे दी है और तुझे 10 लाख भी दे दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म करें, शर्म। मैं तो नहीं जानता, किसी भी पीर को बुला लेना बरेली साहब को निकाह पढ़ाने। अगर कोई गरीब को सता के निकाह करेगा उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। और तुम्हें लगता है ना कोई पीर निकाह पढ़ाएगा जन्नत तुम्हारे बाप की हो जाएगी, उस पीर से मुझे भी मिलवा दो, मुझे भी जन्नत चाहिए फ्री की। हाँ, किसे नहीं चाहिए? याद रखिएगा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, कुरान कहता फक्कु रक़बा, किसी फंसे हुए की गर्दन निकाल दो, उलझे हुए को मुसीबत से निकाल दो, जो गिर गया है हाथ पकड़ के उठा दे, अल्लाह तुझे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे लगे ना कोई बाप बेटी को लेके सर में दर्द करेगा, मुझे लगे कि इस बाप के सर में दर्द है, बेटी कैसे रुखसत होगी, तो जा खुद चल के जाके, मेरा बेटा जवान है, तेरी बेटी जवान है, ऐसा कर, इज्जत से बेटी को रुखसत कर दे। मैं तेरी घर की इज्जत को अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता जिन्हें बारात में खाने ना मिलेगा वो क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूँ जब तू किसी की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाएगा, गुंबद खजरा से मुस्तफा जाने रहमत का तेरे घर पे सलाम आना शुरू हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। करेंगे ये रस्में खत्म? हाँ, लेकिन नहीं कर सकते खत्म, कुछ तो गले ही पड़ जाते हैं। अभी करना ही पड़ेगा रस्म में, करना ही पड़ेगा रस्म में। आग लगे इन रस्म में, जिन्होंने गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया। जितने बच सकते हैं वो बचे। देने वाले की मजबूरी है, अगर तुम मांगोगे तो लेने वाले को चाहिए कि वो सिलसिला ही खत्म कर दे। तारीख ही तो बांधनी है, फोन उठा के कह भाई फला तारीख में बारात लेके आ, क्या जरूरत है 8 जूते लेके जा रहे हैं, 10 मेहंदी लेके जा रहा है वहां पे, फिर तारीख फिक्स नहीं होती है। खा के आके कहता फोन पे बताएंगे, फिर भी फोन पे ही तारीख। तो किसी का बेड़ा गर्क ना करें, निकाह आसान करें ताकि उम्मत की बेटियां मुर्तद और काफिर ना बने। दोनों काम करें। वो मोबाइल मत देना बेटियों के हाथ में, इनका कोई बिजनेस नहीं है। हाँ, कोई बिजनेस नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकते आरएसएस, बजरंग दल, ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने जिनमें लाइव कॉन्फ्रेंसिंग होती, 70,000 से ऊपर लोग ज्वाइन होते हैं और वो हमारे इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के सीने से इस्लाम की इज्जत निकल रही है। इंतजाम करो बेटियों का, बचाओ अपने आप को, वरना बेटे भी नहीं बचेंगे, बेटे भी नहीं बचेंगे अगर ये कंडीशन रही तो। मगर याद रखिए, हम बचें न बचें, मेरे नबी का दिया हुआ दीन हमेशा बाकी रहेगा, इस्लाम हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए कि इस्लाम हमारा मोहताज नहीं, हम इस्लाम के मोहताज। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, आया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, जरूरत पड़ेगी ना तो फिर सनम खानों से अल्लाह इबादत गुजार खड़े कर देगा।
बेशक जरूरी नहीं है हम टोपी वाले होंगे तब दीन आगे बढ़ेगा। वो चाहेगा तो जिस कौम को चाहेगा अपना दीन बख्श देगा। इसलिए गुजारिश है दीन से जुड़े रह के बच्चों को पढ़ाएं। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठ जाइए इंशाअल्लाह ऐसे।